गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या आपने अभी इस टॉपिक के एक भी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसके दोनों पार्ट के वीडियो को देखें और चीज़ों को सीखें। वहाँ पर इस टॉपिक के 5 टाइप के क्वेश्चन को कवर कराया गया है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ और टाइप 5। जब आप इन पांचों टाइप के क्वेश्चन को सीख जाएंगे उसके बाद आज की क्लास पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो को हमेशा आप अंत तक देखा करें। जब आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो चीज़ें आपको धीमे धीमे करके एक अच्छे स्तर के क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आप हमारे इस चैनल में बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे। तो जो ऑफलाइन क्लास चलती थी सेम उसी पैटर्न पर आपको हमारे चैनल में ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ने को मिलती है। इसलिए चैनल पर लगातार बने रहें और चीज़ों को सीखते जाएं। आते हैं इस टॉपिक का टाइप नंबर 6। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया ए 20 दिन में काम पूरा करता है, बी 25 दिन में काम पूरा करता है और दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम ए कितने दिन में करेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन का स्तर धीमे धीमे करके एक बड़े स्तर तक पहुंचेगा। तो चीज़ें बहुत छोटे स्तर से चालू होती हैं। आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो छोटे स्तर से धीरे धीरे चल करके आप बड़े स्तर तक के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन। ए 20 दिन में काम पूरा कर लेता है, बी 25 दिन में काम पूरा कर लेता है, पर काम क्या है ये हमको नहीं मालूम। हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हमें काम मालूम होना चाहिए कि हम काम कर क्या रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो आप काम को मानिए, काम ऐसा मानिए जिससे 20 और 25 कट जाए, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वही हमारा टोटल काम होता है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 100। ये हमारा कुल काम है। 20 दिन में 100 काम हुआ तो एक दिन में काम हुआ 5। 25 दिन में 100 काम हुआ, एक दिन में काम हुआ 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में कहा जाए उसको हमेशा एक लाइन खींच करके नोट कर लिया करें। जो भी वर्ड बोला जा रहा है उसको यहाँ पर नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो हमने यहाँ पर नोट किया कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे। आगे बोला गया बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर बी काम छोड़कर चला जाता है ए बचेगा और ए को कितने दिन लगेंगे यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब आप सबकी क्षमता नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ए और बी दोनों काम कर रहे, इनका क्षमता 5 है, इनकी क्षमता 4 है। 5 और 4 दोनों लोग मिलकर 9 काम करते हैं। 5 दिन काम किया, 5 दिन में इन्होंने 45 काम किया। अब यहाँ पर काम बचा कितना वो आप देख लीजिए। आपके पास टोटल 100 काम है, 100 में से 45 काम करा चुके हैं। अगर आप 100 में से 45 काम करा चुके तो शेष काम कितना बचा 55, और ये 55 काम हमको ए द्वारा कराना है। ए वाले से कराइए तो आपको मालूम चलेगा दिन कितने लगेंगे 11 दिन।
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11। आते हैं अगले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में काम पूरा करता है। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकाला तो हमें यहाँ से मालूम चला कि काम कितना है। आप जब आप इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 180। यहाँ भी मालूम चला कि 180 हमारा कुल काम, 18 दिन में 180 काम होता है। एक दिन का काम आ गया 10, 20 दिन में 180 काम होता है, एक दिन का काम आ गया 9, 30 दिन में 180 काम होता है, एक दिन का काम आ गया 6। फिर हमने आपसे बताया कि आप लाइन खींचें, यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको यहाँ पर नोट करना है। बी और सी मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, तो यहाँ पर बी और सी ने मिलकर काम करना आरंभ किया। फिर लिखा हुआ है 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, इनको 2 दिन काम करा दीजिए, अब ये काम छोड़कर चले गए। फिर लिखा हुआ है शेष काम ए कितने दिन में करेगा, मतलब यहाँ पर ए से काम करवाना है और उसके दिन आपसे पूछे गए। बी और सी काम कर रहे हैं तो इनकी क्षमता नोट करते। बी की क्षमता 9 है, सी की क्षमता 15 है, 9 और सी की क्षमता 6 है, 9 और 6 मतलब काम कितना हो रहा है 15 काम। इनको 2 दिन काम करना है, 2 दिन में काम कितना होगा 30 काम पूरा होगा। दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे, दोनों लोग मिलकर के 15 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे 30, और ए को बचा काम करना है। बचा काम आपके पास कितना है वो चेक कर लेते हैं। टोटल आपके पास 180 था, 180 में से 30 काम करा चुके तो आपके पास 150 काम बचा है। ये 150 काम ए वाले से कराना है। ए वाले से जब आप करवाएंगे तो यहाँ पर दिन मालूम चलेंगे कि 15 दिन में बचा काम आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में काम पूरा करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम का मतलब आपको टोटल काम मालूम चलेगा। आप जब इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो 60 एलसीएम निकलेगा, यही आपका कुल काम। अगर 10 दिन में 60 काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम होगा 6। 15 दिन में 60 काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में काम होगा 4। 20 दिन में 30-60 काम पूरा हो रहा है, डिवाइड करा दीजिए, एक दिन में काम कितना होगा 3। अब आगे जैसा यहाँ पर बोला जाए वो चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोला ये गया ए और सी मिलकर काम करते हैं 2 दिन बाद, तो यहाँ पर ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए के स्थान पर बी आ जाता है। जहाँ पर ए बैठा हुआ है उसकी जगह पर बी आ गया, इसका मतलब इसकी जगह पर आपको बी लिखना है। ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, आगे के दिन आपको बता देंगे। ए और सी मिलकर काम कर रहा था, 2 दिन के बाद ए की जगह पर बी आया, तो ए वाली की जगह पर हमने बी को नोट कर दिया और चीज़ों को सॉल्व कराते हैं। ए और सी, ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, 6 और 3 मतलब 9 काम हो रहा और यहाँ 2 दिन काम करना है, 18 काम हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं बचा काम कितना है। टोटल 60 काम है, 60 में से 18 काम करा चुके हैं। अगर आप 60 में से 18 काम करा चुके हैं, इसका मतलब आपके पास काम कितना बचा होगा 42। आपके पास 42 काम बच गया है। तो ये जो 42 काम बचा ये करेगा कौन, बी और सी करेंगे। बी और सी का मतलब 7 वाली क्षमता से डिवाइड कराना है, यहाँ पर दिन लगेंगे 6। पर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए बोला गया सारा काम कितने दिन में हुआ, मतलब अब की बार आपको शेष काम के दिन नहीं बताने हैं,
टोटल काम के दिन बताने हैं। तो 6 दिन यहाँ पर लगे और देखो स्टार्टिंग में 2 दिन यहाँ पर लगा था, तो 2 दिन ये, 6 दिन ये, मतलब टोटल जो दिन लगेंगे वो आपको लगेंगे 8। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को धीमे धीमे अंत तक देखते जाएं, क्वेश्चन के लेवल को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाया जाएगा और चीज़ें आपको बेहतर इसी ढंग से समझ में आती रहेंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि ए 10 दिन में काम पूरा करता है, बी 15 दिन में काम पूरा करता है। आपने इसका एलसीएम लिया तो 30 आपका कुल काम आया। अगर 10 दिन में 30 काम हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम। अब आपसे जैसा क्वेश्चन में आगे बोला जाए, हमने आपको बताया एक लाइन में आप नोट कर लीजिए। बोला गया ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए वाले से काम कराना है और अकेले काम करेगा वो भी 4 दिन। बी अकेले 5 दिन काम करता है, अब आगे आपको बी से काम कराना है वो भी 5 दिन। फिर आपसे लिखा सी 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है, सी से काम कराना है और 8 दिन लगेंगे। सारी चीजें वैसी नोट करी हैं जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में बोला गया कि ए ने 4 दिन काम किया, ए से 4 दिन काम कराओ, बी ने 5 दिन काम किया, बी से 5 दिन काम कराओ, बचा काम सी 8 दिन में, तो बचा काम सी 8 दिन में। सबकी क्षमताएं दे रखी हैं, चीजें नोट कर लीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। ए 1 दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में ये 12 काम करेगा। बी 1 दिन में 2 काम करता है, 5 दिन में 10 काम करेगा। सी, यहाँ पर सी की क्षमता हमको नहीं मालूम है, सी की क्षमता हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि काम बचा कितना। आपके पास 30 काम था, इस 30 में से 12 और 10 मतलब आपने 22 काम कर लिया। जब आप 30 में से 22 काम कर चुके हैं तो आपके पास काम जो बचा वो 8 बचा, 8 शेष बचा। ये 8 काम करने में सी को 8 दिन लगते हैं, 8 दिन में 8 काम करता है। सी के बारे में ये बोला गया कि ये 8 दिन में सी 8 काम करेगा, तो यहाँ से ये मालूम चल जाएगा कि एक दिन में सी कितना काम करता है। ये इसका एक दिन का काम आया, मतलब हमको सी की क्षमता मालूम चल रही। सी की जो क्षमता है वो कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई, और काम कितना कराना है, सारा काम कराना है, इसका मतलब उसको 30 दिन का समय लगेगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो आप तब तक देखा करें, एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक चीज़ें आपको समझ में ना आ जाए। और जब कभी भी आप क्लास पढ़ा करें तो एक रजिस्टर और एक पेन साथ में रखा करें, ताकि एक एक क्वेश्चन देखते जाएं, फिर वीडियो को रोकें, उस क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करें, फिर अगला क्वेश्चन हल करें, अगले क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करें। इस तरीके धीमे धीमे क्लास पढ़ते जाइए, आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हमारे इस चैनल की सबसे खास बात यही है कि जो आप ऑफलाइन में मजे लेकर के पढ़ते थे, सेम प्रोसेस आपको ऑनलाइन में मिल रहा है। मतलब ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और चीज़ों को सीखें। आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए 12 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है। सबसे पहले एलसीएम निकाला, आपको टोटल काम मालूम चला 60, 12 दिन में 60 काम, इसका मतलब एक दिन में 5 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। इतनी चीज़ें आप इतने दिन में सीख गए होंगे। अब हमने आपको इस टाइप के वीडियो में क्या सिखा रहे हैं कि
कि ऐसे जितने भी सवाल होते हैं उनको करना क्या है, आप एक लाइन खींचें और वहां पर चीजों को नोट करें। बोला गया तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो हमने नोट कर लिया कि तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। फिर बोला गया कि 2 दिन बाद ए चला गया, तो यहाँ पर 2 दिन काम कराइए। 2 दिन के बाद ए चला गया तो बी और सी बचे। 4 दिन के बाद बी चला गया तो यहाँ 4 दिन काम कराइए। अब बी चला गया तो बचा यहाँ पर सी और उसके दिन आपको बताने। अगर आप इतना नोट कर पाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, अब आपको केवल क्षमताएं नोट करनी है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी, तो ए का काम 5, बी का काम 3, सी का काम 2, तो 5 3 8 2 10 काम होता है और इनको 2 दिन काम करना है, मतलब यहाँ पर 20 काम हुआ। बी और सी, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2, 3 और 2 मतलब 5 काम हुआ। 4 दिन काम होना है, मतलब यहाँ पर 20 काम पूरा हुआ। सी कितने दिन में काम करता है ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पर आप ये देख लें कि बचा काम कितना है। आपके पास टोटल 60 काम था, इस 60 में से 20 और 20 40 काम करा चुके हैं आप। तो ये आपका पास बचा काम आया है और इसी काम को आप सी से कराना है, तो सी वाले से करा दीजिए। इसका मतलब 10 दिन का समय आपको लगेगा। आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि ए 32 दिन में काम करता है, बी 48 दिन में काम करता है, सी 64 दिन में काम करता है। सबसे पहला काम आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आ जाएगा 192। 192 आपका टोटल काम। अगर 32 दिन में 192 काम हुआ मतलब एक दिन का काम 6, 48 दिन में 192 हुआ, एक दिन का काम 4, 64 दिन में 192 हुआ, एक दिन में हुआ कितना 3। बोला गया तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो हमने नोट किया कि तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। आगे बोला गया 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब 4 दिन काम करवाइए। अब ए को जाने दीजिए, हमारे पास बी और सी बचा होगा। 2 दिन के बाद बी भी चला गया, यहाँ पर 2 दिन काम कराइए। अब बी चला गया, सी बचा, उसी के आपको दिन बताने। सॉल्व करते हैं। 6 4 10 3 13, यहाँ पर 13 काम हुआ। 4 दिन काम कराना है, इसका मतलब 52 काम कंप्लीट हुआ। बी और सी 7 काम हुआ, 2 दिन काम कराना है, इसका मतलब 14 काम यहाँ पर हुआ। सी के दिन नहीं मालूम है, तो यहाँ पर देख लेते हैं काम बचा कितना। 192 में से 52 और 14 मतलब आपने 66 काम करा लिया, तो काम बचा कितना। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 18 में से 6 गया तो 12 बचा, इतना काम शेष। अब ये जो 126 काम शेष है, यही काम सी वाले को करना है। अगर 126 काम सी वाले को करना है, इसका मतलब आपके पास जो दिन लगेंगे वो 42 दिन लगेगा। पूछा गया था सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो आप बोल सकते हैं कि 42 दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर ये पूछा जाता कि सारा काम कितने दिन में होगा, तो आप बता सकते हैं कि 4 दिन यहाँ पर लगे, 2 दिन यहाँ पर लगे, 42 दिन यहाँ पर लगे, तो 42 और 2 44 और 44 और 4 48 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि ए 20 दिन में काम को पूरा कर रहा, बी 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला काम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का आएगा 60 काम
यही आपका टोटल काम है। अगर 20 दिन में 60 हुआ तो एक दिन में 3 हुआ, 30 दिन में 60 हुआ तो एक दिन में 2 हुआ। आगे एक लाइन खींची, जहां पर जैसे जो काम कर रहा है उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों से काम कराना है वो भी 5 दिन तक। 5 दिन काम करने के बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। जहां पर ए बैठा हुआ है उसकी जगह पर सी को बैठाना है। ए वाले की जगह पर सी वाले को बैठाला और काम 10 दिन में समाप्त। तो ए और बी दोनों काम कर रहे थे, दोनों को मिलाकर 5 काम होता है और 5 दिन में 25 काम पूरा किया गया। यहाँ पर काम बचा कितना? टोटल काम आपके पास 60 है, 60 में से 25 काम हो गया तो आपके पास काम कितना बचा? दोनों को आपस में माइनस करा दीजिए तो काम आपके पास आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 5। यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 3। ये 35 काम शेष बचा है। इस 35 काम को करने में 10 दिन का समय लगा। अगर 10 दिन में 35 काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 10 का डिवाइड करा दीजिए, एक दिन का काम मालूम चलेगा। एक दिन में जो काम होता है वो होता है 3.5। एक दिन में 3.5 काम हुआ। ये 3.5 काम किया किसने? सी और बी ने। सी और बी ने किया, इसका मतलब यहाँ से बी की वैल्यू है कितनी है? 2 है, तो बाकी जो बचेगा वो सी की वैल्यू होगी कितनी होगी? 1.5। मतलब हमें सी की क्षमता आसानी से मालूम है। 10 दिन में 35 काम हो रहा था, डिवाइड कराएंगे, एक दिन का काम आएगा। ये कर कौन रहा है? सी और बी दोनों कर रहे। अगर इसमें से बी की क्षमता 2 है तो सी की क्षमता कितनी है? 1.5। हमको सी की क्षमता मालूम चल गई, 1.5 मालूम चल गई और सी वाले को टोटल काम कराना है। टोटल का मतलब 60 काम करवाना है। सॉल्व करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन। आते हैं आगे बढ़कर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि P किसी काम को 36 दिन में करता है, Q उस काम को 48 दिन में करता है। इनका एलसीएम निकाला, 144 एलसीएम आया। 36 काम 144 दिन में, मतलब एक दिन में 4 काम। 48 दिन में 144, इसका मतलब एक दिन में 3 काम। आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे सवालों को आप बिना पेन चलाए भी काम कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में जैसे बोला गया दोनों लोग मिलकर 4 दिन काम करते हैं, आप दोनों लोग मिलकर काम करवाइए। काम कितना होगा? 7 और 4 दिन में कितना हो जाएगा? 28 काम। फिर बोला गया टी चला गया और 2 दिन काम और किया गया तो क्यू से काम करा दी। ऐसे करके आप बिना पेन चलाए भी काम कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आप पेन चला करके ही चीज़ों को किया करें। बोला गया दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन काम कर रहे हैं। फिर P काम छोड़कर चला गया। अगर P चला जाएगा तो यहाँ कौन बचा? Q बचा। 2 दिन के बाद काम पर वापस आ गया, मतलब यहाँ 2 दिन काम हुआ। जैसे ही 2 दिन बीते वैसे ही इसके पास P वापस आ गया और ये लोग अंत तक काम करते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वही चीजें हमने यहाँ पर नोट करी है। दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे तो हमने लिखा दोनों लोग मिलकर 4 दिन। फिर P चला गया, यहाँ से P को हटा दीजिए, Q बचा। 2 दिन बाद P वापस आ गया और अंत तक काम करते रहे। सॉल्व कर ले रहे, दोनों लोग मिलकर क्षमता जो आएगी 7 आएगी। 4 दिन में जो काम होगा वो काम होगा कितना? 28। फिर आपसे ये कहा गया क्यों करेगा 2 दिन। जब एक दिन में काम करता है 3 तो 2 दिन में काम कितना करेगा? 6 काम ये पूरा करेगा।
फिर यहाँ पर दिन नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप इसकी क्षमता देखें कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है, मतलब इनका बचा हुआ पहले काम देख लेते हैं। बचा काम 144 में से 28 और 6 मतलब 34 काम किया जा चुका है। 144 में से अगर 34 काम किया जा चुका है तो यहाँ पर काम बचेगा कितना, 110 काम बचा, और ये करेगा कौन, QOT। QOT का मतलब 7 सॉल्व कराएंगे, हमें मालूम चलेगा कि कितने दिन यहाँ पर काम हुआ। 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 4 मतलब 40 और 7 बना 35। पूछा गया कि Q ने कितने दिन काम किया। काउंट कर लीजिए कि Q कहाँ कहाँ काम कर रहा। Q ने यहाँ पर भी काम किया, Q ने यहाँ पर भी काम किया और Q ने यहाँ पर भी काम किया। सारे दिन को जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 15 और 6 कितना होता है, 21। मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 21 सही 5/7 दिन। यहाँ से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। जब लगातार लोग काम करें, बीच बीच में काम छोड़कर चले जाएं, ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं वो हमने आपको सारे सवाल बताए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।